किसी जनप्रतिनिधि का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वहाँ जो स्थितियाँ हैं, भाई को लड़ाने से, आपको जात से जात लड़ाने से, स्वयं जनप्रतिनिधि जब खड़े होकर के और लड़ाई लड़ेंगे और जेसीबी लेकर के जाएंगे तो क्या होगा? नहीं, उसको विखंडित करने के लिए पूरी तरह से षड्यंत्र मऊगंज में किया जा रहा है। खासकर जब से जिला बना, शासन प्रशासन पूरी तरह से पंगु है, जनप्रतिनिधि के दबाव में जो मन में आता है वो करते हैं। उसका ये परिणाम है कि लगातार घटनाएं घट रही। एसपी और कलेक्टर बदल देने से वहाँ की घटना रुकने वाली नहीं। दोषी है जो आज सनी द्विवेदी जैसे लोगों की हत्या हुई। मैं समझता हूँ शासन प्रशासन चाहता तो ये घटना बिल्कुल नहीं घट सकती थी। अब मौके पर जाकर के सही तरीके से टिकल नहीं किया, बल्कि सारे पुलिसकर्मी भी शराब के नशे में थे। मैं नाम नहीं ले रहे हैं। वर्तमान के जो वहाँ के विधायक हैं वो पियरी पहिरे रहा थे, वो बाकायदा त्रिपुंड लगाए रहा थे और तमाम छोट मोट मुद्दन में बाकायदा धरना स्थल में बैठ जाते। लेकिन यह मसला में उनकर वह में उग्र रूप देखे का नहीं मिला। वजह का लागत अब पियरी के खिलाफ बोला है, हिंदू धर्म पालन करी थे, पियरी के खिलाफ कस के बोली। यह पूरे घटना में इतनी बड़ा हत्याकांड हो गया, सरकार के द्वारा न बुलडोजर की बात की गई, न कांग्रेस सामने आई, न भाजपा सामने। देखिए, जहाँ बुलडोजर का सवाल है, मेरा सवाल है, मुझसे आप पूछ रहे हैं, मैं सदैव बुलडोजर के खिलाफ रहा। जब आदित्यनाथ योगी ने बुलडोजर चलाया मध्य प्रदेश में, शिवराज ने, मैं मऊगंज में एक मुख्यमंत्री वहाँ पर गए थे और ये पीआरओ ने एक न्यूज़ भी डाली थी 1 करोड़ मुआवजे का, उसको शायद डिलीट भी कर दिया, ऐसा सुनने में आया। नहीं तो एक का काम आनी थे अपना। अब ये तो काम मिला कि नहीं मिला या पता करें ना। हम ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का चल चरित्र है, उनके 2 कानून चलते हैं। मध्य प्रदेश के विंध्य के मऊगंज जल रहा है, मऊगंज उबाल मार रहा है। वजह यह कि मऊगंज में घटनाक्रम रुके के नाव नहीं ले रहे हैं। बीते दिना दुई घटनाक्रम जो है बेहद चर्चा में है, जैसे प्रदेश नहीं पूरे देश में बवाल मचा। जो मैं एक सनी द्विवेदी नाम के शख्स का आदिवासी परिवार के द्वारा बंधक बनावागा और मौत के घाट उतार देगा। ओके एवज में जब पुलिस छड़ावे पहुंची ता उठे एएसआई रामचरण गौतमों के हत्या हुई गई। यह घटनाक्रम अभी थमा नहीं रहा। फिर से बीते दिन एक भाई के द्वारा अपने भाई का कुल्हाड़ी से काट डाल देगा। लेकिन लगातार मऊगंज के कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लग रहा है। यह बारे में यह मसला में बात करे खातिर, मऊगंज कांड में बात करे खातिर हमारे साथ पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना है, जे सीधी और साफ सुथरी बात की तरफ जाने जाते तो उनसे बातचीत करी थी कि आखिरकार मऊगंज कांड के वजह का ही और तमाम जो यह मऊगंज के परिदृश्य बन रहे हैं नए जिला बने के बाद, यह वजह का है। तो विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जन इनका प्रणाम करी थे, सीधी बातचीत करी थी। भैया, मऊगंज का बड़े उम्मीदन से अपना बच्चे जिला बनाए न, तमाम प्रयास करें कि एक बेहतर जिला बने, एक बेहतर व्यवस्था वहाँ के लोगन का मिले, जनता का मिल पावे। कहाँ चूक हो रही है कि मऊगंज बिल्कुल आगे के अस जल रहा है? देखिए, जग जाहिर है कि मऊगंज जिले की लड़ाई हमने बड़े बड़े आंदोलनों के माध्यम से 50-50 हज़ार लोगों को गिरफ्तारियों के माध्यम से जिला बड़े उम्मीद से बनाया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मऊगंज की जनता जनार्दन को कि अपने हक की लड़ाई उन्होंने मेरे साथ लड़ी और सरकार को झुकना पड़ा और जिला बना। रही बात, आप देख रहे हैं कि सरकार तो बहुत दिन से भारतीय जनता पार्टी की है, लगभग 10-15 वर्षों से। ये मनमानी, लूट मार और पूरी तरह से भ्रष्टाचार फैला है पूरे प्रदेश में। अब प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से संभल नहीं रहा, ये तो जग जाहिर है। लेकिन जहाँ तक मऊगंज जिले का सवाल है, मैं वहाँ किसी जनप्रतिनिधि का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वहाँ जो स्थितियाँ हैं, भाई को लड़ाने से, आपको जात से जात लड़ाने से, स्वयं जनप्रतिनिधि जब खड़े होकर के और लड़ाई लड़ेंगे और जेसीबी लेकर के जाएंगे तो क्या होगा? ये मैं कोई किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। जब जनप्रतिनिधि को झगड़े शांत कराना चाहिए, कानून के हिसाब से लड़ाई लड़ना चाहिए, तो मैं समझता हूँ उसी का परिणाम है कि उनके कुछ षड्यंत्रकारी लोग सब मिल करके पूरे मऊगंज को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनसे पच नहीं रहे। मैं 15-20 वर्षों में भले ही कुछ छोटे मैं ये नहीं कहता कि वहाँ पे विवाद नहीं होते थे, झगड़े नहीं हुए, मेरे समय में भी हुए, अब भी होते हैं, लेकिन जो अब की स्थितियाँ हैं अलग हैं। लेकिन पहले जात जात में बटा था, एक समय सपा बसपा और भी दलों का एकदम आपस में जात का माहौल था। लेकिन जब से मैं राजनीति में सक्रिय हुआ, जनता जनार्दन के सहयोग से वहाँ एक सामाजिक और राजनीतिक ताना बाना मजबूत हुआ। चुनाव के परिणाम चाहे जो आए हों, लेकिन सामाजिक रूप से कोई धार्मिक आयोजन हो मेरा, कोई राजनीतिक कार्यक्रम हो मेरा, कोई भी कार्यक्रम होता है, भले ही छोटा भी हो या बड़ा हो,
50,000 की भीड़ हो, 1,000 की भीड़ हो, लेकिन इसके बाद आप ये नहीं कह सकते कि किस समाज के लोग उस कार्यक्रम में ज़्यादा हो। उसका परिणाम ये कि हर समाज, हर लोगों को जोड़ करके हमने एक सामाजिक ताना बाना बना, लेकिन ये चीज़ किसी को पचती नहीं। उसको विखंडित करने के लिए पूरी तरह से षड्यंत्र मऊगंज में किया जा रहा। खासकर जब से जिला बना, शासन प्रशासन पूरी तरह से पंगु है। जनप्रतिनिधि के दबाव में जो मन में आता है वो करते हैं। उसका ये परिणाम है कि लगातार घटनाएं घट रही। एसपी और कलेक्टर बदल देने से वहाँ की घटना रुकने वाली नहीं है कि एसपी कलेक्टर चाहे ये हो चाहे वो, कोई शंकराचार्य नहीं है। जो मुख्यमंत्री, जो सत्ता पक्ष के विधायक, जो मंत्री कहेंगे, जो प्रभारी मंत्री कहेंगे, वही उनको करना पड़ता है। और इसके सबसे ज़्यादा सरकार और सरकार के नुमाइंदे और शासन प्रशासन दोषी है। जो आज सनी द्विवेदी जैसे लोगों की हत्या हुई, मैं समझता हूँ शासन प्रशासन चाहता तो ये घटना बिल्कुल नहीं घट सकती थी। अब मौके पर जाकर के सही तरीके से टिकल नहीं किया, बल्कि सारे पुलिसकर्मी भी शराब के नशे में थे। मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैंने कई बार फ़ोन लगाया था, जिसके कारण ये उस घटना को संभाल नहीं पाए। आज बहुत सारे निर्दोष लोगों के ऊपर अपराध दर्ज किए जा रहे हैं और जो दोषी हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो, इसमें कोई नहीं। और जब तक अपराधी किसी का सगी नहीं होता, अपराध हुआ, बशर्ते कुछ निर्दोषों के साथ भी ऐसी घटनाएं घट रही हैं, वो नहीं होनी चाहिए। ये अपना एक बड़ी बात, ये पूरे मऊगंज कांड में यह बात कह रहे हैं कि जो लोग सनी द्विवेदी का बचावे गए, जो पुलिसकर्मी उस शराब के नशे में रहे, पूरी गंभीरता से, पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहे हैं। बिल्कुल कह सके थे। इसलिए मैं कह सकता हूं कि जब हमने एसपी को फ़ोन लगाया, उस टाइम उनका फ़ोन नहीं उठा। वहाँ पे डांस चल रहा था, डांस के वीडियो हैं, कोई मैं थोड़ी कह रहा हूँ ऐसे, ये तो जग जाहिर है। रचना ठाकुर की बात कह रहे हैं। रचना जो वहाँ पे हम कहते हैं कौन वहाँ पे सारे लोग ऐसे। फोन तो अपना उन्हीं का लगाए हो अपना। रचना ठाकुर को भी लगाया, वहाँ के जो भी अधिकारी कर्मचारी थे, खासकर टीआई को 2-3 बारी फ़ोन लगाया। मैं ये नहीं कहता कि सारे लोग शराब पिए थे, लेकिन ज़्यादातर लोग नशे में थे। ये भी एक घटना का कारण है। ये परिवा के रोज की घटना है, होली के बिहान के रोज जब यह पूरा घटनाक्रम घट जाता है। भैया अपना जब मौके घटना स्थल गए रहें तो का कुछ देखे का मिला रहा मऊगंज कांड में की वजह का, मतलब सिर्फ पुलिस के नशा में हो वजह रही या का वजह का रही? देखिए, घटना मौके पर वहाँ तो आम लोग थे नहीं, और वहाँ पर सिर्फ पुलिस थी और इसके बाद प्रशासन शासन था। अब परिजनों के यहाँ मैं गया, परिजन बेचारे तो ऐसे भी अब समझ सकते हैं कि उनके ऊपर क्या घटना घटी, सारी बात है। नहीं तो ये जो देखा जाए तो सामाजिक जो ताना बाना बे अपना कहे एक छिन्न भिन्न किन जा रहा है। अपना जनप्रतिनिधि के जिक्र कह रहे हैं मगर नाम नहीं ले रहे हैं। वर्तमान के जो वहाँ के विधायक हैं वो पियरी पहिरे रहा थे, वो बाकायदा त्रिपुंड लगाए रहा थे और तमाम छोट मोट मुद्दन में बाकायदा धरना स्थल में बैठ जाते। लेकिन यह मसला में उनकर वह में उग्र रूप देखे का नहीं मिला, वजह का लागत। अब पियरी के खिलाफ बोला मैं हिंदू धर्म पालन करी थे, पियरी के खिलाफ कस के बोली, कैसे बोलते? नहीं पियरी के खिलाफ नहीं पहन लिया। अब आप समझ लीजिए सीता माता का हरण तक हुआ, तो इसलिए हम लोग पियरी के खिलाफ नहीं बोल सकते। नहीं तो भैया अब हम ये कहते कि हाल ही में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी है, कलेक्टर का हटाए देगा, एसपी का हटाए देगा, डीआईजी का हटाए देगा, यह सब जो कुछ भा मऊगंज कांड के वजह से अब लागत है कि मऊगंज में कुछ सुकून नहीं, शांति है। देखिए, जब तक शासन और प्रशासन खासकर सरकार के जो जनप्रतिनिधि हैं, अगर उनका दिमाग नहीं ठीक होगा, उनके लोगों का दिमाग नहीं ठीक होगा, तो शासन प्रशासन तो उनके दबाव में रहता है। वो घटनाएं लगातार होती रहेंगी। भैया अब एक आखिरी सवाल यह अपना समझाने चाहिए थे कि जो कुछ हो रहा है या कौनो शहर खातिर, कौनो गांव खातिर, कौनो विधानसभा खातिर बेहतर नहीं, लेकिन अबे अजय सिंह राहुल भैया के द्वारा यह बात सदन में उठाई गई। वो कहा कि मऊगंज कांड इस न हो तो यदि पुलिस के द्वारा अशोक कोल के मौत के जांच सही कर लीन गए होते। अब देखिए, हो सकता है कि उसके कारण ये सब सारी बातें हुई हो, लेकिन ये है कि जो तत्कालिक घटना हो, जो घटना घटी वो तत्कालिक तरीके से ट्रीट नहीं की गई, इसलिए घटना घटी। हम कहते हैं बहुत बड़े बड़े मसले बहुत दिन तक चलते हैं, तो भी हम कहते हैं अगर मौके पर जा करके उसको हम सही तरीके से ट्रीट करते तो ये शायद घटना नहीं। रफीक नाम के एक पत्रकार है, उन्हों के नाम आ रहा है, सजिशो है कहो ना कहो ये कांड के पीछे लागत है अपना। देखिए, ऐसा है, मैं पत्रकार अगर कोई वहाँ पर मौके पर गया, अब उसने क्या किया क्या नहीं किया मैं नहीं जानता। हम कहते हैं आप पत्रकार हैं, खुद ही पत्रकार हैं, आज मुझसे आप पूछने आए हैं तो स्वाभाविक है कि जब मैं बोल रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं, आपके पास वीडियो है। हो सकता है बहुत सारी घटनाएं ऐसे घटती हैं कि हम बुलाते हैं कि कोई पत्रकार आ जाए तो
तो उस बात को समझें। तो पत्रकार के बारे में क्या कहें, आप अपराधी हो, मुझसे पूछ रहे हो। तो भैया अब एक बिल्कुल आखिरी सवाल यह कि सीधियों में एक घटनाक्रम रहा जो बड़े सामाजिक प्रश्न का जन्मदिन है रहा। दसमत कोल के ऊपर एक युवक के द्वारा जो ब्राह्मण परिवार से रहा पेशाब कर देंगे, उसके बाद कांग्रेस जो है बड़ा ओकर विरोध प्रदर्शन के बुलडोजर लागू तमाम चीज़ पर, लेकिन यह पूरे घटना में इतनी बड़ा हत्याकांड हो गया, सरकार के द्वारा न बुलडोजर के बात की गए, न कांग्रेश सामने आई, न भाजपा सामने आई। देखिए, जहाँ बुलडोजर का सवाल है, मेरा सवाल है, मुझसे आप पूछ रहे हैं, मैं सदैव बुलडोजर के खिलाफ रहा। जब आदित्यनाथ योगी ने बुलडोजर चलाया मध्य प्रदेश में, शिवराज ने, मैं मऊगंज में एक बड़ा आंदोलन किया था, तो मैं उसमें बोला था कि अगर गरीब लोगों के ऊपर कोई भी बुलडोजर चलाएगा तो हम ट्रैक्टर लेकर के आएंगे, मैं किसान हूँ, ये बात मैंने बोली थी। हमारा ये कहना है कि पहले बुलडोजर की जब प्रक्रिया चली आदित्यनाथ योगी जी ने चलाई और इसके बाद शिवराज जी ने चलाई, शायद सुप्रीम कोर्ट से ऐसा कुछ आदेश हुआ जो मेरे जानकारी में, जिसके कारण बुलडोजर की कार्रवाई अब शायद सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों से बंद हुई। बाकी जो बुलडोजर वाले हैं उनसे पूछिए, वही लोग, रामचरण गौतम के परिवार, भारतीय जनता पार्टी के लोग ही बुलडोजर चलाते हैं। अब भारतीय जो बुलडोजर, आज उन्हीं की सरकार है, तो वो 2 कानून 3 कानून, ये भाजपा का काम है, कांग्रेस का काम है। ऐसा ही रामचरण गौतम जी का 1 करोड़ रुपया और एक नौकरी जो है आश्रित का देन गए, जो परिवार के सनी द्विवेदी के देहांत भा या हत्या भय, उनके परिवार का सरकार के द्वारा कोनो मतलब नहीं, कुछ नहीं देंगे, अपनों पचन के द्वारा कुछ मांग की गई रही। बिल्कुल मांग की गई रही, स्वाभाविक है कि अगर घर से गरीब हैं तो मांग की गई थी, और भी हमारे जनप्रतिनिधियों ने मांग करी। शायद उप मुख्यमंत्री वहाँ पर गए थे और ये पीआरओ ने एक न्यूज़ भी डाली थी 1 करोड़ मुआवजे का, उसको शायद डिलीट भी कर दिया, ऐसा सुनने में आया। नहीं तो एक का काम आनी थे अपना। अब ये तो काम मिला कि नहीं मिला या पता करें ना। हम ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का चल चरित्र है, उनके 2 कानून चलते हैं, हाथी के दांत दिखाने के अलग और खाने के अलग। चलिए, तो निश्चित तौर पर मऊगंज कांड में बड़ी सीधी बात अपना के द्वारा कही गई, वो अपना के द्वारा यह कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम जनप्रतिनिधि हैं शहर में, मऊगंज जिला में, वहाँ के व्यवस्था से शायद एक बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर अपना लाद रहे हैं। और दूसरी यह कि जो मध्य प्रदेश के सरकार ही वो कई एक तरह के कानूनन के व्यवस्था ही, तो तमाम तरह के कानूनन के हर घटनन में अलग अलग वो ओकर फॉलो करती हैं। तब देखो दिलचस्प हुई कि जो अपना बयान दीन ही, और निश्चित तौर पर पहल बे कांग्रेस के पूर्व विधायक के द्वारा यह में बड़ा बयान जारी किया गया है। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल, धन्यवाद, प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है, अब बहिने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बाचपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौत तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,